और इधर माता रुक्मिणी आज उसी जगह बैठी, आज उसी जगह माता रुक्मिणी बैठी है और सोच रही है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो सखियों ने मुझे खेल नहीं खेलने दिया। ओ कुंदनपुर में एक दिन आए माधव दूत, द्वार द्वार गाने लगे जय जसोदा के। आज उसी कुंडलपुर राजधानी में उसी रास्ते से कुछ सप्तऋषि माधव दूत गुजरते हैं, भगवान का नाम हरि गुणगान करते हुए। आइए सभी परम भक्त हमारे साथ में भगवान का एक छोटा सा भजन बोलेंगे। आज भगवान कन्हैया का कीर्तन करते हुए कुछ माधव दूत सप्तऋषि चले आ रहे हैं। क्या कि ब्रज भूमि में हुआ है, हुआ है ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है।
अलख निरंजन। जो ही रुक्मिणी ने सुना या मनिहारी गीत, त्यों ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीत। आज भगवान श्याम सुंदर के गान को सुन करके माता रुक्मिणी के दिल में भगवान कन्हैया की तस्वीर बस गई। कि सोचने लगी रुक्मिणी देवी जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जग शोर रही, माया बन किधर सो रहे। सोचने लगी और यहाँ आज मेरी मानो इधर सप्तऋषि भगवान कन्हैया का हरि गुणगान करते चले जा रहे हैं कि कन्हैया। आज भगवान श्याम सुंदर का हरि गुणगान करते मनिहारी गीत गाते चले जा रहे कि मनिहारे का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का कन्हैया कहने लगे चूड़ी कैसी पहनोगे गुड्डू दादा। आज राधा क्या कहती है
आज मेरे मानो सप्तऋषि हरि गुणगान करते हुए आज चले जाते हैं। इधर धीरे 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 आज माता रुक्मिणी शादी के योग्य हो जाती हैं। धीरे धीरे आज सयानी होती है माता रुक्मिणी। राजा भीष्म का दरबार लगाए, बड़े बड़े शूरवीर सरदार दरबार में उपस्थित हैं। बोल साचे दरबार की। आज बड़े प्रेम से कहने लगे, यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान। वहाँ भूप कहने लगे, हाय सुनो वीर गुणवान। वहाँ माता रुक्मिणी अपने हरि गुणगान कर रही है और यहाँ राजा भीष्म महाराज दरबार को एकत्रित करके आज राय मशविरा करने लगे कि वीरों ये बताओ, मेरी कन्या रुक्मिणी शादी योग्य हो गई है, अगर किसी के नजर में मेरे कन्या के योग्य वर हो तो बताओ। हाय महाराज, हाय बताइए बतायो है। तुम्हारी नजर में कोई वर है? हाँ है ने का बोलो। है? अरे है तो बताओ। कहते हमते कहा था, हमते कहा था, तुमसे नहीं, ये पिंडाल से न कहे थे। हम कहीं हमते कहा था। मूर्ख कहीं के। अरे तुझे से तो पूछ रहा हूँ कि मेरे कन्या के योग्य कोई वर हो तो बताओ। बहुत है तुम्हारे कन्या के योग्य, बार 75 बार पुरानी मुलाजिम हो, इसीलिए हाथ उठाने पे मजबूर ना करो। मैं पूछ रहा हूँ मेरे कन्या के योग्य कोई वर हो तो बताओ, और तुम पूछ रहे हो तुम्हारे कन्या के योग्य बहुत वर्ध हैं। गड़बड़ होगा महाराज। मैं वर की बात करता हूँ और तुम वर्ध की बात करते हो, मूर्ख कहीं के। अच्छा तो हम बताए महाराज, करी हो आओ बताए करी हो। अगर करना ना होता तो आपसे राय क्यों लेते? वह बात सही है, मान लो करैया ना होते तो हम तो बुझबे ना करते। हाँ। तो हम जाने थे। बताओ। बर तो है, बढ़िया है, जगह जमीन है। कहाँ कहाँ हो रही खोपड़ी भरी रहा है? बोलो। करो तो बताओ। पहले बर का तो नाम ले लो, समझ में आएगा तो कर भी दूंगा। नहीं आएगा नहीं करेंगे। तो हमारा देव का है, हमारा ठाकर। इधर आओ। ये बताओ, मेरी बहन को क्या कहते हो? आगे बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ के बोलो। मेरी बहन को कहते क्या हो? दीदी कहते, दीदी। और राखी बंधवाते हो? हाँ राखी बंधवाई तो राखी बंधवाते हो? हाँ राखी बंधवाए ना, कया बजे 50 बजे बंधवाए। उसी के साथ में शादी भी कर लोगे? और गाँव में शक है का? मूर्ख कहीं। ए सोच लो, अगर हमरे गुस्सा आई अगर क्रोध आया तो सारी तलवार मुंह में ठांस दूंगा, दम बाहर निकल जाएगा। मूर्ख कहीं के। जाओ
सही से कहा गया है कि शब्द संभारी की बोली, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक को बनावे। शब्द को सोच विचार कर बोलना चाहिए कि कहीं मुझ से हम भैया 3 घंटा कम से कम हो गए हुए हैं बर्राए रहना है, तो हो सकत कहूँ मुझ से गारी ना निकल जाए। हम भगवान से यहाँ मनावा करते हैं कि जले मयक के आगे हम बैठी, तले हमारे मुंह से कुछ गलत वाणी का प्रयोग ना हो। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। अरे रुकुमवीर कहने लगा कि पिताजी, मेरे बहन के योग्य वर है और मैंने उस वर को ढूंढ लिया है पिताजी, मैंने चुन भी लिया है और उस वर को देख भी लिया है पिताजी। अच्छा, रुकुमवीर ने अंत में कहा कि सुनो पिताजी, मैं अपने बहन के योग्य दूल्हा को तलाश कर लिया है और अपने बहन के लिए दूल्हा इतना अच्छा मैंने चुना है पिताजी। अरे सुनो, उसका नाम बता रहा हूं। रुकुमवीर ने अंत में और हृदय काले तात रुक्मिणी योग्य है, हाय नरेश शिशुपाल। जानते हो पिताजी कि उसके बल भी क्रम के आगे सुर नर मुनि असुर टहलते हैं। अरे पिताजी, नरेश शिशुपाल से बढ़ करके न तो कोई योद्धा है। अरे नरेश शिशुपाल के डर के मारे पिताजी जानते हो सुर के नर वरुण कुबेर इंद्र तक उसके भय से डरते हैं, झोंक करके प्रणाम करते हैं पिताजी। कुछ भी और जानते हो कि कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से कह सकता हूँ हर तरह सगाई अच्छी है।
उसका कुल भी अच्छा है और उसका बल भी अच्छा है और उसकी प्रभुताई भी अच्छी है। अरे पिताजी, उसके आगे सुर के नर वरुण कुबेर इंद्र थर्राते हैं। इंद्रदेव झुक करके उसे प्रणाम करता है। आज सारी बातों को रुकुमवीर ने अपने मन की सारी भड़ास को बाहर कर दिया। भीष्मक ने कर अनसुनी दिया उसे भी टाल, विनय सहित कहने लगा नभ का छोड़ डाला। आज हाथ जोड़ करके खड़े हुए और धर्मवीर चरणों में बैठ गए कि पिताजी कि हे तात कहो तो कह डालूं मैं भी अपने मन भाई अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो कुछ मैं भी कह डालूं। मेरे मन में एक बात आई है पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आदेश हो तो पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी बहन है, मैं भी इसका भाई हूँ, मेरा भी हक है। राजा भीष्म कहने लगे कि बेटा बोलो क्या कहना चाहते हो, आखिर बोलो तो बात क्या है बताओ। आज धर्मवीर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि पिताजी कि दरबार आम है आज या अनुभवी वृंद जन आए हैं, अपनी अपनी अचान सार सबने विचार प्रकटाए। ये तो दरबार में बहुत सूरवीर सरदार उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अपने अपने मन की बात को बता दिया। मोटरसाइकिल वाले ही आए, आज सभी ने अपने अपने मन की बात को बता दिया, लेकिन पिताजी किसी की बात समझ में आई नहीं।
आज मेरी मानो कहने लगे कि पिताजी ए तो सारे भैया जी के बातों में सब झूठा झगड़ा है, और अगर मेरी बात माने तो मेरे बहन के योग दूल्हा कन्हैया के अलावा कोई नहीं है। भवानी बैठ जा, कन्हैया के अलावा कोई मेरे बहन के योग दूल्हा नहीं है। जानते हो पिताजी कि ब्रज चंद नंदन रब है, ईश्वर कहिए जगपत कहिए, जग के जीवन धन है। नरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है। अगर मेरी बात माने तो कन्हैया से शादी करें। हाँ। अरे बेटा, अरे आप तो मेरे मन की बात कह डाली। ठीक है, अरे मन कर द्वारिका कृष्ण के दर्शन कर जाई ललऊ, दर्शन कर जाई ललऊ। अरे हम तो ससुर बन के जाए द्वारिका नगरिया, चढ़ाए उनके पानी ललऊ। हम तो ससुर बन के जाए द्वारिका पानी, चढ़ाए उनके पानी ललऊ। मेरा भी मन कह रहा है कि मैं ससुर बन करके और जाऊं, और कृष्ण ही भगवान हमारे दामाद हो। मेरे मन की बात। अरे पिताजी, जानते हो अगर आपकी राय है तो देर ना करो। शुभ मुहूर्त अगर निकल जाएगी तो शादी करने से कोई फायदा नहीं है पिताजी। हाँ, चिंता ना करो, और इस बात में देर ना करो। इधर आयो। आज बड़े प्रेम से मेरे मानो जो ही ये बातें होने लगी, आज बड़े प्रेम से जो ही इतनी बातें हुई, आज सुनकर गए प्रस्ताव को खुशी हुए नरपाल। बोले मेरे हृदय की तू कहता मेरा। आज यही बातें चल रही थी आपस में, हुई न थी पूरी अभी भीष्मक की तकसीर, इतने में ही रुकुम की चमक उठी शमशीर।
बातें हो रही थी, इतने में रुकुमवीर लेकर के तलवार खड़ा हो गया। पिताजी ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो? उस कन्हैया के साथ शादी करने जा रहे हो? अरे कुछ मालूम है? एक राजा होते हुए और उस कन्हैया की शादी करने जा रहे हो कि बोला कुछ मादी न करो, करते लाज न आती है। इन महाराज की हस्ती को ग्वाले की हस्ती भाती है। अहीरों का झूठा मीठा खाने वाला ओ मेरे बहन के साथ सगाई नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ पिताजी, ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी न डालेंगे, न कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक हटाएंगे। हम उस भागे हुए के साथ अपने बहन की सगाई करके अपनी नाक को नहीं कटवाएंगे। हम उसके साथ सगाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि मेरे आगे इस छल बल की क्यों पहुंचारे चल जाए, शादी पक्की हो गई तो ये सोच लो मंडप के नीचे तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां भर दूंगा। पिताजी मैं आज ही जाकर के नरेश शिशुपाल का टीका कर देता हूँ। आज लेकर के नंगी तलवार रघुवीर दौड़ता चला जा रहा है। आज मेरी मानो, आज मेरे मानो रुकुमवीर दौड़ता नरेश शिशुपाल के दरबार को चला जा रहा है। आज मेरी मानो इधर चंदेली के राजा नरेश शिशुपाल महाराज का दरबार लगा है। बड़े बड़े सूरवीर सरदार दरबार में उपस्थित हैं। आज नरेश शिशुपाल कहने लगे कि वीरों, अरे वीरों
कहो महाराज, क्या बात है? ये बताओ कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अच्छा, दरबार में थे, तो बतलाओ हमारे दरबार के क्या समाचार है? हमारी रियाया प्रजा को किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। आज बड़े प्रेम से नरेश शिशुपाल अपनी चंदेली में बैठे हैं। इधर रुकुमवीर दौड़ते चले आ रहे हैं। महाराज त्राहिमाम। ओ रुकुमवीर उठो। क्या? अरे रुकुमवीर, आज हमारे दरबार में दौड़ते आने का क्या कारण है? कि बोलो भैया क्या कारण है? चेहरे पे उदासी छाई है। चेहरे पे उदासी छाई है, क्या हुआ बताओ तो भैया? चेहरे पे उदासी छाई है। दरबार में दौड़ते आने का क्या कारण है? बताओ। आज रुकुमवीर कहने लगे, अरे भैया आप जानना चाहते हो कि क्यों हम आपके दरबार में आए हैं? अवश्य जानना चाहते हैं। कि कर जोर का तब अरे भाई, अरे शिशुपाल महाराज, आपको मालूम नहीं है, मेरे घर में एक मेरी बहन रुक्मिणी है और वो शादी के योग्य हो चुकी है। मैंने आज दरबार में इस बात का प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, तो मैंने अपनी बहन के योग्य दूल्हा तुमको चुन लिया। अपने बहन के योग्य के लिए दूल्हा चुन लिया? हाँ, मैं अपने बहन के योग्य दूल्हा आपको चुन लिया। क्या? हाँ, मैं अपनी बहन की सगाई आपके साथ करना चाहता हूँ। लेकिन क्या? लेकिन यही है कि मेरे पिता और मेरा भाई छोटा धर्मवीर उस कन्हैया के साथ में सगाई करने को बोल दिया है।
क्या? हाँ, उस द्वारिका धीश कन्हैया की बात कर रहे हैं? अरे शिशुपाल कि कुछ भी करिए हे महाराज, अब बात बिगड़ने ना पाए। मैं दौड़ चरण में आया हूँ, अब लौट के जाने ना पाए। कोई जतन करो और मेरी भगनी को स्वीकार करो। रुकुंबे, अगर आपकी यही जिज्ञासा है तो मैं आपकी लगन पत्र का स्वीकार करता हूँ और आप जाइए अपनी बहन की शादी के लिए तैयारियां करो और मैं कल सुबह होते ही बारात लेकर आ जाऊंगा। और तुमने उस द्वारिकाधीश कन्हैया की बातें की, ठीक है, मैं सुबह बारात लेकर आऊंगा, आप चल करके अपनी तैयारियां करो। अरे रुकुंभी, हम राजा जरातुजे किस्म के हैं। नरेश शिशुपाल कहने लगा कि रुकुंभे, हम राजा जरातुजे किस्म के हैं, जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बारात लेकर के सैकड़ों तुम्हारे कुंडलपुर राजधानी को आवेंगे और तुम्हारी भगनी रुक्मणी को ब्याह करके अपने चंदेली की रानी बनाऊंगा। अरे उस कन्हैया की बात करते हो, उस कन्हैया की बात करते हो। अगर चौखट पर बारात आई, अगर चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह अर्थिया उठा दूंगा। अरे सबसे पहले अर्थी उसी की उठेगी जिसके सिर पे सेहरा होगा। रुकुंबीर, चल जा करके तू तैयारियां कर और मैं बारात लेकर आऊंगा और उस द्वारिकाधीश कन्हैया को आने दे, देखता हूँ कितना बड़ा बलवान है। रुकुंबीर, जा और निसंकोच रहे, मैं सुबह होते ही आऊंगा। और तू जानता है मेरा नाम शिशुपाल है। अरे उस द्वारिकाधीश कन्हैया की बात करता है, बड़े बड़े सूरमा हमारे सामने नहीं टिक पाते, तो वो द्वारिकाधीश कन्हैया क्या चीज है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का एक बात को ध्यान रखना महाराज। कौन सी बात? मेरे कोई दो चार भगनी नहीं है, एक ही बहन है और बड़े धूमधाम से बारात लेकर के मेरी कुंडलपुर राजधानी में प्रस्थान करना। मैं चल रहा हूँ। अरे सीने से सीना मिला और बढ़ा प्रेम से सीने से सीना मिला, बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से। अरे मंत्री चंचल, देखा तूने, आज हमारे दरबार में रुकुंबीर आया था और तुमको थोड़ा कार्य करना होगा। मंत्री चंचल, हमारी बारात जाएगी और उसमें बैंड बाजा और हमारे जितने भी प्रजा के लोग हैं
सब लोगों को बता दो कि कल सुबह होते ही महाराज चेदी नरेश शिशुपाल की बारात जाएगी और सब लोगों को बारात चलना है। महाराज एडवांस का है हम जाने रहा तुम छेद जाई हो क्या हम जाने रहा तुम छेद जाई हो। अच्छा तो तुमने पहले ही सबको निमंत्रण दे दिया। हम बहुत पहले निमंत्रण दिया है। ठीक है हाँ। तो ऐसा करो हाँ। बारात की तैयारी करो हाँ, और अब ज्यादा विलंब करने की समय नहीं है। मंत्री अरे हमारे रुकमवीर ने विवाह रचाया है और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है महाराज मैं अभी तैयारी करता हूँ। आओ आसन ग्रहण करो। बोल सांचे दरबार की। आज मेरी मानो इधर नरेश शिशुपाल अपनी बारात को सजा करके और कुंडलपुर को प्रस्थान तैयारियां बना रहे हैं और इधर मेरी मानो माता रुक्मिणी बैठी हैं। माता रुक्मिणी आज उसी जगह बैठी हैं और इधर वही सप्त ऋषि आज वही सप्त ऋषि भगवान कन्हैया का गुणगान करते हुए और हरि गुणगान गाते चले आ रहे हैं। आज वही माधव दूत आज चले आ रहे हैं। राधा पति राधा रमण